अस्सलाम वालेकुम। अगर वाक़ई आपने ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कोई काम शुरू करना है ना बेकिंग का, तो ये केक बनाइए। मार्बल टी केक और ये केक जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी बहुत सुपर डिलीशियस केक होने के साथ-साथ हाईली डिमांडिंग केक है और आपके लिए भी हाईली डिमांडिंग ही बन जाएगा। और भी केक्स हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन आज जिसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उसमें ना ही आपको कोई मेजरिंग टूल्स ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको मेजरिंग कप्स लेने पड़ेंगे। घर के अंदर रखी जो चीज़ें हैं, उनसे ही आप मार्बल टी केक बनाकर अपना काम शुरू कर सकती हैं। और इतना सॉफ्ट केक के बेकरी के केक लोग भूल जाएंगे, आपसे ही केक लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपके घरों में इस तरह के चमचे ज़रूर होते हैं। ये चमचे अलग अलग तीन थोड़े थोड़े से डिफरेंस में चावल खाने वाले चमचे हैं। तो आपने बिरयानी खाने वाला चावल खाने वाला चम्मच लेना है, छोटे चम्मच नहीं लेना। उसमें से कोई एक चम्मच बस आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने उसमें से ये एक चम्मच सेलेक्ट किया है। इस पूरे ही चम्मच से हम सारा नाप तोल करेंगे और बिल्कुल एक सेट रख कर हम वो करेंगे। यहाँ मैंने एक प्याला लिया जिसमें पानी बिल्कुल नहीं, और 6 चमचे आपने इस तरह से भरकर चीनी डालनी है। तो सारा हिसाब इसी से ही हम करेंगे। आप बिल्कुल परेशान हुए बगैर आँख बंद कर कर बिना ये केक बना सकते हो। आँख बंद तो खैर नहीं करता कोई, लेकिन ये कहावत है। मतलब इतना आसान केक है कि आप इसे बनाइए, 100% बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा और आप इससे अपना काम शुरू कर सकते हो। काम शुरू करने के लिए टिप्स वगैरह अगर चाहिए तो आप मेरे फ़ेसबुक पर मुझे इनबॉक्स कर सकते हो और व्हाट्सअप भी कर सकते हो। आपके डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। 3 अंडे लेने हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर मीडियम साइज़ के, और उसी चम्मच से आधा चम्मच आपने डालना है कोई वनीला एसेंस डाल लीजिए या लेमन एसेंस। ये दोनों एसेंस डालेंगे, इसके अलावा कोई और फ्लेवर का एसेंस नहीं यूज़ होगा। अब 3 अंडों का हिसाब, अगर आप इसे एगलेस बनाना चाह रहे हो तो वो भी मैं आपको बता दूँ। 3 अंडों के बजाय आपने 6 चमचे, यही जो चम्मच है ये 6 चमचे आपने ताज़ी दही डालनी है भर भर के। तो हमारा एगलेस केक भी बन जाएगा सेम इसी रेसिपी से। अब हम क्या करेंगे, उसी चम्मच से हमने 6 चमचे, आप काउंट कर लीजिएगा इसको, ठीक है? क्योंकि मैं आपको साथ साथ टिप्स भी बता रही हूँ, बहुत लंबी चौड़ी वीडियो ना हो, इसलिए साथ साथ सब चीज़ें आपको बता रही हूँ। 6 चमचे आपने बहुत अच्छा सा ऑयल लेना है। ऑयल स्किप करना चाहें तो मक्खन डाल सकते हो, मक्खन भी स्किप करना चाहो तो घर का देसी बना हुआ घी भी डाल सकते हो। तो ये जनाब चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। अंडे भी हम मंगाते हैं, चीनी भी घर में मौजूद होती है, मैदा भी मोस्टली घर में मौजूद होता है। तो आप घर से बनाइए, अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, इंशाल्लाह ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे। तो जनाब आपने इन सब चीज़ों को डालकर, अभी ऑयल नहीं डालेंगे, 1 मिनट आपने बीट करना है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, उसके लिए भी बिल्कुल परेशान नहीं होना। अच्छा जी, 1 मिनट बीट करने के बाद वो सारा ऑयल इसमें डाल देंगे। अभी प्याली को साफ़ नहीं किया है, आगे करूँगी, आप देखिएगा। अच्छा जी, इसको फिर आपने तकरीबन 2 मिनट बीट करना। अब मैं आपको बताऊँ, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। हैंड मिक्सर होता है ना, यहाँ 2 मिनट में केक बनेगा, मतलब 3 मिनट में बीट होगा, वहाँ आपको लगेंगे 5 मिनट, बस ये होगा। तो आप हाथ से मिक्स कर लीजिएगा, इतना मिक्स कीजिएगा कि झाग-झाग से बन जाए। और चीनी पिसी हुई डालिएगा, कभी भी साबुत चीनी नहीं डालनी है आपने। छान लीजिए, बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। मैदे में डालकर, मैदे को भी डालें डब्बे में तो छान कर ही डालिएगा। क्यों, ये सारी टिप्स मैंने आपको, एक वीडियो है जो ये नज़र आ रही है आपको केक की, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूँगी, और स्टार्ट में जो 2 केक दिखाए हैं आपको, उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगी। लाज़मी देखिएगा, बहुत मदद मिल जाएगी। उसी चम्मच से ना आपने क्या करना है, भर-भर कर जो है ना 6 चमचे आपने इसमें मैदा डाल लेना है। अब देखिए, कोई मसले की बात नहीं है, बहुत ज़बरदस्त सारा केक बनेगा। आगे जाके लाइव सेशन करके ये सारे केक मैं आपको लाइव भी दिखाऊँगी बना के, ताकि कोई डाउट रह जाते हैं ना कि भई, बहुत जगह देखे हैं ऐसे फ्रॉड होते हुए कि बना रहे होते हैं अवन में और बोल देते हैं कि जनाब हमने पतीले में बनाया है या हमने तवे पर बनाया है। तो हम, मेरे पास तो खैर अवन है ही नहीं, जो लोग पर्सनली जानते हैं, यहाँ मेरे पास अवन नहीं है। अब उसी चम्मच से जितना मैंने आपको दिखाया है, बिल्कुल किनारे पे रखकर आपने जो है ना बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर की एक्सपायरी डेट लाजमी देखिएगा। और 2 चुटकी उसी चम्मच से बिल्कुल किनारे पर तकरीबन 2 चुटकी आपने बेकिंग सोडा डालना है। और फिर उसे मिक्स कर लीजिएगा और हल्के हाथों से हैंड ब्लेंडर के मिक्सर निकाल कर इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने नॉर्मल वाला जो हैंड मिक्सर होता है उससे मिक्स करना, लेकिन हल्के हाथों से।
बहुत सारी टिप्स हैं, आगे आखिर तक देखिएगा। क्यों केक ख़राब होता है, किन वजूहात से ख़राब होता है, ये सब मैंने आपको समझाई। एक तो आपने साबुत चीनी यूज़ नहीं करनी, दूसरा आपने जो है ना जो आपका क्वांटिटी है, 3 अंडे मीडियम साइज़ के बड़े वाले हैं, लार्ज से थोड़े छोटे, उनके लिए फिर 6 चम्मच का हिसाब रखना है। ग्राम्स में पूरी रेसिपी दूसरे पेज की है, वो आगे वो आप वीडियो में जाकर लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी सारा आपने डाल के हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है, और जिस तरह से मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट करी बाद में, लेकिन मैंने बहुत हल्के हाथों से किया है, आपने भी ऐसे करना है। अब थोड़ा सा मिक्सचर निकाल कर बस मैं इसमें डाल रही हूँ उसी चम्मच से आधा चमचा कोको पाउडर, जो कि हमें से मार्बल टेक्सचर दे रही हूँ तो इसलिए। अब इसको आपने मिक्स करना है, ये भी मैंने हल्के हाथों से किया है, लेकिन वीडियो मैंने फास्ट करी है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, ये जो मिक्सर है इनको भी अच्छे से साफ कर लेना है, ताकि हमारे पैसे बिल्कुल ज़ाया नहीं हो। अगर आप इसकी कॉस्ट निकालेंगे, ये बहुत कम कॉस्ट का केक है, बहुत ही कम कॉस्ट का। तो आप इससे बेहतरीन केक का बिज़नेस कर सकते हो। मैं फ़ेसबुक पर इधर-उधर अपने केक्स की वीडियो नहीं डालती, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह घर से इधर-उधर से मोहल्ले से और जो जान पहचान के लोग हैं, उनसे अच्छे ऑर्डर आ जाते हैं। तो आप लोग के भी आएँगे, आप लोग डालिए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। तो जनाब आपने फिर लेना है 6 इंच से लेके 8 इंच तक का भी मोल्ड ले सकते हो, उसे ग्रीस करना है। बटर पेपर या ब्राउन पेपर लगा के उसे हल्का सा ग्रीस कर लेना है ऑयल से, घी से, और फिर आपने इसको इस तरह से डाल देना है। जो भी आपको अगर आप ऊपर जो है वो चॉकलेट वाले फ्लेवर की लेयर लाना चाहते हो ऊपर कर लीजिएगा। मैंने सेंटर में करी है तो वो नीचे हो चला जाएगा, क्योंकि मिक्सचर पतला है, इसीलिए हम कोई भी ड्राई फ्रूट वगैरह डालते हैं ना तो वो भी नीचे जाते हैं। अगर हमारा बैटर जो है वो गाढ़ा होगा, थिक होगा, थिन नहीं होगा, तो वो ऊपर रहेगा। और फिर हमने इसे बेक करना है पतीले में जस्ट 45 मिनट, और 40 मिनट के बाद खोल के देखना है। पहले पतीले को बहुत तेज़ आंच पर आपने गर्म करना है, आंच भी हल्की कर देनी है, जैसे चावलों पे हम दम लगाते हैं ना, बिल्कुल ऐसी आंच पर रखकर इसको बेक कर लेना है। 40 मिनट के बाद आपको इजाज़त है कि आप ढक्कन हटा के देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपने 45 मिनट बिल्कुल ढक्कन नहीं हटाना। कलर लाना है, और हल्की आंच कर कर 5 मिनट और बेक कर लीजिएगा, इसके ऊपर हल्का सुनहरी कलर खुद आ जाएगा। तो ये माशाल्लाह से बेक हो गया, बहुत अच्छा बेक हुआ है। इतना लाइटली आपको लगेगा ना, लेकिन ये 1 किलो से बड़ा केक बनेगा आपका, और बहुत लाइट होगा केक। जितना लाइट होता है ना उसकी शेल भी इतनी ज़्यादा होती है, और वो खाने में भी इतना ही अच्छा होता है। जालीदार केक, हल्का केक आपका रेडी हो गया। इसको हमने कोई ऊपर से स्प्रे करके पानी भी नहीं ढका, और फिर भी ये बहुत अच्छा है, ऊपर से भी सॉफ्ट है, सब कुछ अच्छा है। अब इसके गुड से टेक्सचर के लिए मैं इस पर थोड़ी सी चीनी पिसी हुई स्प्रिंकल्स करूँगी। आप लोग करना चाहें तो कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। मैं आपको काट के दिखाती हूँ, काटने से ही आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा। अब आपने टिप्स याद रखनी है जो शुरू से मैंने आपको बताई, वो सब। और आपने ढक्कन, अगर आपका पतीले का डिसबैलेंस नहीं है खुदा ना खास्ता, तो आपने उसको कवर कर देना है आटे से, या जो है आपने जैसे बिरयानी में दम लगाते हैं तो कपड़ा रख दें, या ऊपर कपड़ा रखोगे तो इसमें हीट वो होगी, ठीक है ना, पानी ना बने, तो इसलिए वो नहीं करिएगा। आपने ऊपर कुछ वजनी सा भारी सा रख देना है। तो ये सारी टिप्स आपने याद रखनी है, बार बार खोल के नहीं देखना है। बार बार खोलने से टेम्परेचर लूज हो जाता है और केक बैठ जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, होपफुली आपको लगी होंगी, आपको ये फ़ायदेमंद होंगी। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ऑर्डर के लिए आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और टिप्स